अरबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ये मेरे धर्म पे बोल के इतना अच्छे से खड़े हैं। अगर कोई सनातनी धर्म पे बोल के दिखाए, यहाँ से उठा के मार देगा लेके। हम खड़ा होके बर्दाश्त कर रहे सर। ये हमारा धर्म को उछाले जा रहा। अब एक मुस्लिम कौन सी धर्म आ गया, उनके लिए भी अलग देश बनाना पड़ेगा फिर। जहाँ से इस्लाम निकला था, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस्लाम की, वहाँ पे किस तरह से थोड़ा लिबरल हो गए, औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिल गई, वरना वहाँ पे औरतों को वोट देने का राइट नहीं था, वोट देने का राइट मिला। गाड़ी चलाते हैं वहाँ का लेडीज। अरे मैंने कहा कब मना किया, फिर झूठ कैसे फैला रहे हो आप? ये पागल इंसान है क्या? मैं पैदाइशी मुसलमान थी, मेरे पूरा खानदान आज भी मुसलमान है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी मुसलमान हैं। मैंने बचपन में कुरान पढ़ा, बचपन में सिर्फ अरबी में पढ़ा। जब बड़ी होती गई तर्जुमे पढ़े। तर्जुमे में मुझे ना अनकन्वीनियंट सा लगने लगा कि ये बात कैसे हो सकती है। कहीं लिखा है कि काफिर कत्ल करने लायक हैं, कहीं लिखा है कि जो है हदीसें बहुत वैसी थी। जो हाफिज होते हैं वो तो कुरान को पूरी मुँह ज़बानी याद रखते हैं, तो वो इस्लाम को क्यों नहीं छोड़ते? ज़बानी याद भी रखते हैं, और उनमें से ज़्यादातर को उनका तर्जुमा नहीं पता है। ज़्यादातर जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं होते हैं। मेरी बात बिल्कुल भी ये आप बिल्कुल खिलाफ बोल रही हो। तर्जुमा तो आपको ही नहीं मालूम और आप इस चीज के बारे में क्यों बोल रहे हो? आपने अभी मना करा है ना। मैं नहीं जानता, आपने मना करा है ना। ज़्यादातर नहीं जानते, आपने मना किया है नहीं। इवन जो नहीं अभी आपने जान के वो रास्ता छोड़ दिया, आपकी उंगली उठा रहे हो। जो हाफिज होते हैं उनको भी तर्जुमा नहीं याद है। गुमराह कर रहे हो लोगों को, खाली पीने के। आपको नहीं पसंद आप निकल जाओ, तो आप जो लोग मानने वाले जिन्होंने मैडम इतना तर्जुमाने की कोशिश ना करो। तर्जुमा भी पढ़ लिया, पर उनके दिमाग में इतना डर बैठा दिया जाता है। ये तो भाई धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं और आप इसका जवाब ले रहे हो। ये तो धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, गलत बात है ना। हर किसी धर्म को टिप्पणी करना। क्या है इस्लाम में एक बुराई ये है कि ये चर्चा नहीं कर सकते हैं। मेरी क्या गलत बात है? एक बात बताइए, नहीं सुनी मेरी बात। मैं क्या कह रहा एक्स हूं? मुस्लिम बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं, वो भी गलत है फिर? एक मुस्लिम ही नहीं है वो, पहली बात तो। ये जब अपनी धर्म का नहीं है, किसी का धर्म का कैसे हो जाएगा? तो वो आप बोल सकते हैं ना। बताओ ना, वो आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। मेरे धर्म का नहीं है, दूसरे आप धर्म का अपनी कैसे हो इच्छा जाएगा? से, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे ही अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं। स्वतंत्र तो आप दोनों हो ना। बताओ, स्वतंत्र तो आप दोनों हो ना। धर्म का हो गया, एक्स मुस्लिम किसी धर्म को मानता ही नहीं है। ये फिर कैसा इंसान हो गया? कब कहा मैं किसी को मानती हूँ? मैंने कब कहा मैं किसी को मानती, या मैंने कब कहा कि मैंने इसको छोड़ कर उसको पकड़ लिया? मैडम इधर आओ, इधर आप मुझसे पढ़े लिखे, ये आप पढ़े लिखे हाफिज जी, इनसे पूछो तर्जुमा किस चीज़ का। अरे आगे आ जाओ, हाफिज जी हैं तो आगे आ जाओ। मुझे बताओ, मक्की आयतें और मदनी आयतें क्या थी? आप बताओ ना, मक्की मदनी जो आप कह रही है आतंकवाद की। बड़ी कम उम्र में हाफिज बन गए यार, लेकिन आप बड़ी कम उम्र में हाफिज बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह 12, 13, 14 उम्र बन जाते हैं जी। मतलब उम्र मैटर नहीं करती है। नॉलेज मैटर करती है, इंसान के ज़हन मैटर करता है। 3-4 साल से शुरू हो जाता है कुरान पढ़ना। 7-8 साल 10 साल में जिसकी जैसी ग्रास्पिंग पावर है वो। ठीक है, अच्छा हाफिज जी, इन्होंने एक बात बोली है कि जो ये आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है वो हमारी कुरान से ही मिलता है, क्योंकि कुछ आयतें ऐसी हैं जो उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा देती हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने बोला कि ये आतंकवाद नहीं है, वो इस्लामिक आतंकवाद की आइडियोलॉजी। हमारी सुन, 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वो किस बिहाफ पे हुआ था, बता दीजिए? धर्म के नाम पर हुआ था, जाहिर है। अभी पिछले हफ्ते आसिम मुनीर जो वहाँ का वो है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या बोला? मजहब का मामला है और हमें जिहाद करना पड़ेगा। तो मैं क्या गलत हूँ? कौन सा पाकिस्तान का मसला? एक मिनट, जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, और जो वफादार था वो हिंदुस्तान रह गया। ये बात नहीं करें आप, ये बात नहीं करें। आपको हक ना चाहिए था? आपको हक नहीं चाहिए था? वो उनको हकदार बता रहे हैं। गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? हाँ तो गद्दार बोलिए ना, हकदार मत बोलिए। कि उन्होंने इस देश उन्होंने इस देश का टुकड़ा अलग लेकर तो हक दे दिया, उन्होंने ले लिया अपना। और हम तो वफादार थे ना, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया था, कुर्बानियां दी थी, इस बारे हम यहाँ पे थे। यहाँ पे पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। नहीं, अब वफादार हैं, बेशक वफादार हैं, और इस देश का अटूट हिस्सा भी हैं। लेकिन जो ये बात बोल रही है ना कि धर्म के नाम पर
इस्लाम पे उंगली जनाब मैं नहीं उठा रहा, इस्लाम पर उंगली मैं नहीं उठा रहा, इनके जैसे तमाम लोग उठा रहे हैं, इनके जैसे तमाम लोग उठा रहे हैं। इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बोल रही हैं वो फैक्चुअल है या नहीं है। आप भी क्लियर कीजिए, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, चिल्लाना क्यों है? क्लियर तो करने दीजिए ना कि ये जो बोल रही है वो फैक्चुअल है या नहीं है। नहीं सुनाओगे आप? अगर एक मिनट मैडम, एक मिनट, अगर इनका बात करवानी है किसी आलिम को, किसी मुफ्ती के साथ बैठ के इनके साथ हाफिज है तो सही, हाफिज जी जो खड़े हैं उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फतवा देंगे। अरे मतलब फतवा देना जरूरी है क्या? ये इन्होंने कहा कि कुरान के अंदर एक कोई आयत बताई इन्होंने, मैं आयत पूछ रहा हूँ, आयत बताई ना मेरे को अभी, मैं अभी सर्च करके निकालता हूँ उसमें। तौबा बता दो। हाँ बताओ। पहले सूरह तौबा पढ़ के बताओ, फिर इनको तर्जुमा सूरह तौबा आयत मुझे बताओ कौन सी आयत हो। तुम उसमें से जो वो कत्ल की ताल वाला है, कत्ल की ताल वाला है, सूरह तौबा का तर्जुमा बता दो। सूरह तौबा को छोड़े, तौबा वो क्या लिखा है उसका सार बता दो, उसका सार बता दो, कंक्लूजन बता दो, सूरह तौबा बता दो। नहीं आपने क्या नहीं बता दो। ये हाफिज ये क्यों नहीं बता रहा है? अरे मैंने आप मुद्दे से हट रही हैं बिल्कुल। आपने जो बताया वो बताया ना, आपने जो बताया वो बताएंगे आपकी। आप मुझे आयत पढ़ के बताइए, फला आयत नंबर बताइए। कुरान तो ये भी कह रहा है कि आयत जिसने नंबर किसी बताइए। एक जान का नाहक कत्ल किया, हाँ, उसने सारी मनुष्यता का हाँ मैं कत्ल बता किया, ये रहा कुरान हूँ, जिसने कहता है। किसी एक जान का नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और वह हमेशा जहन्नमी है। अगर सुनो, अगर आप कह रही हैं कि कुरान में कत्लो की ताल का है, अगर कुरान में कत्लो की ताल का है तो कुरान ये कह रहा है कि जिसने किसी एक जान का नाहक कत्ल किया, उसमें कोई मजहब नहीं, कोई धर्म, किसी धर्म की कोई कैद नहीं है कि जिसने नाहक कत्ल किया। नाहक क्या है ये भाई तो कश्मीर में जो मारा गया वो क्या इंसानियत के नाते, इस्लाम के नाते? आप खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इन्हें कत्ल कर देता हूँ तो वो क्या हुआ, मैंने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। उसका नतीजा क्या है? उसका एक सेकंड आप जवाब लीजिए, उसका नतीजा जहन्नम है। तो कुरान की कौन सी आयत है हमें भी बता दो आप। ये बता बार-बार इस आयत को बार-बार कोट करते हैं। गलत बातें मत बोलिए प्लीज कि 1000 रुपए में आए। आप लोग कितने रुपए में आए हैं? फिर आप लोग भी तो फ्रेम में खड़े हैं। नहीं गलत बात मत बोलिए किसी लेडी के लिए, प्लीज गलत बात मत बोलिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मंसूर ने अपनी लाइफ में कई जंगें लड़ी, उस जंगों में फूल तो नहीं बरसे होंगे? देखिए प्रॉपर आए थे, खोल के बैठ गए हाफिज जी। हाँ ठीक है। जो सत्य धर्म को नहीं अपनाते, सत्य धर्म इस्लाम यानी कि है ना, नहीं अपनाते हैं, यहाँ तक कि अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दे दें। जिजिया मतलब टैक्स दें। अगर आप नहीं वो इस्लाम कबूल करते हो तो आपको उस देश में रहने के लिए कौन ले रहा है टैक्स? आपने तो धर्म छोड़ दिया, ये बेसिक अब बात आपसे कर कौन रहे हैं। टैक्स ले रहा है? क्या मना करिए, आयत नहीं मिल रही है उनको, हाफिज है और वो बेकार में चल रहा है यार, रोज यार समझ में नहीं आता है यार। किसी अच्छा। की सारी आपको बात पूरी सूरह तौबा की 9 की 5 सुनो। जरा तुझे ये उल्टा बोलेगा, सुनते रहेंगे हम। अबे भाई तेरा मजहब भी मैं चुप नहीं करूंगा, सुनते रहेंगे। अरे वो आयत निकाल कर ला रही है, उसके थ्रू आप जवाब दीजिए। अच्छा रहेगा कि आप कुरान के थ्रू इनको जवाब दें। अच्छा रहेगा कि इनको जवाब मिले ताकि लोग भी देखें कि ये गलत बोल रही हैं, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन वो ढूंढने में व्यस्त हैं, उनको आयत नहीं मिल रही है। एक और इन्होंने आयत बोली है, सूरह 9 की आयत 5। सूरह 9 की मैं आयत 5 बता दे रहा हूँ, एक सेकंड आपको। उसमें कहाँ ये लिखा है? सूरह 9 आयत 5 में आपके सामने निकाल रहा हूँ ऑन गूगल पेज। और पहली बात इनका मैं जवाब दे रहा हूँ कि मन कतल नफ्सन बिगैर हाफिज जी को नहीं मिली अभी भी आयत। उनको ये जो आयत बता रही हूँ आयत 112 129 है ही नहीं, तो आप निकालेंगे। बताइए सूरह 9 की आयत 5 बताइए। तू भी तो चिल्ला रहा है, कौन जे अकेले ही हैं, जे सारे लोग इल्ला सवाल कर रहे हैं। चिल्ला कर रहे हैं। बताइए आयत बताइए, ढूंढ लीजिए तब तक आराम से। आप मुझे इसका मतलब बताइए क्योंकि ये तो ढूंढने में बिजी हैं। इसका तर्जुमा बता दें, इसका तर्जुमा बता दें। सूरह 9 आयत नंबर इसका मुझे मीनिंग बताइए एग्जैक्ट, अगर आप पढ़ना चाहते उसने कहा, ए मेरे रब बिला शोभा मैंने अपनी कौम को रात और दिन में बुलाया। इसका तर्जुमा ही गलत बता। क्या बिल्कुल नहीं है, सूरह 9 की नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। आप गलत बता रही हो। मैं कुरान में आया, मैडम आप कुरान जानते हो? कुरान पढ़ा ना आपने? अरे मैडम बात सुनो, कुरान पढ़ा ना आपने? मैं अभी मंगाता हूँ कुरान, पढ़ के दिखाइएगा। अरे उर्दू नहीं है भाई साहब, वो अरेबिक है। और हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अरेबिक नहीं जानता, सिर्फ रट लेता है कुरान को। इंग्लिश पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए ना, ट्रांसलेशन तो बहुत सारी हैं। तो इनका ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ है? ये गलत बोल रहा है मैडम, गलत। आपका कोई साथी है ना
ना उससे कहो। यूनिवर्सिटी को ज्ञान दिया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, तुम्हारा कोई साथी हो तो कुरान.com एक सुनो, सुनिए सुनिए, आपका कोई सुनो 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 सुनो, आपका कोई साथी हो अरे सर बात सुनो, कुरान.com, अगर मोबाइल के अंदर कोई गलत लिखा हुआ पढ़ेगा वो वैसे ही पढ़ रहा है, ये कोई कुरान की बातें पढ़ रहा है। ये मैडम हमारा धर्म को उछाल रही है अभी फालतू के। अब वो फैला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है मैडम। आप अपने साथी से साबित कैसे करेंगे? साबित कैसे करेंगे? क्योंकि ये अलग आयत लेकर आए हैं, ये अलग बोल रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि ये असली आयत ये है? अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ प्लीज। आपका कोई साथी हो, कुरान.com ऐप है, कुरान.com ऐप है, चाहे उसमें हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। और दुनिया में कितने किताबें उतारी पता है आपको? चार उतारी है। बताओ, आप जो कुरान के जो गलत इंजील कुरान जमा कर रहे हो, आप हमारे माँ जैसे हो। अरे हटिए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? रुक जाओ, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेंगे ये भाई? वो अरे एक्स मुस्लिम है, वो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं। हद कर रहे हो यार, हद कर रहे हो। ये जो न्यूज बनी है ना, ये समाज सेविक बनी है और समाज की बात को रखने के लिए रखी है। ये ना कि नफरत फैलाई जाए और मुस्लिम हिंदू करने से कुछ नहीं मिलना। ये आपके न्यूज आपका है जो आपका नाम बताइए सर। नाम? मेरा नाम मुस्तकीम है। एक बात बताइए, पहलगांव में कौन सा मीडिया वाला गया था कि नाम पूछकर और धर्म देकर गोली मार दी? आप पे सबूत है, इस चीज का आप पे सबूत है। अरे जिन्होंने मारा वो खुद माथे पे कैमरा लगा के घूम रहे हैं। आपको इस चीज का सबूत चाहिए? आपको इस चीज का सबूत चाहिए? बड़े बेशरम इंसान है फिर आप। पूरी दुनिया ये जानती है कि पहलगाम में हुआ है, ये खुद बोल रहे हैं। आपको सबूत चाहिए? आपको सबूत चाहिए? शर्म आनी चाहिए आपको, फिर शर्म आनी चाहिए। देश का तमाम नहीं, गलत नहीं, देश का पूरा मुसलमान भी नाराज है और गुस्से में है। क्योंकि नहीं तो फिर आप सबूत क्यों मांग रहे हैं कि सबूत लेकर आइए? ये आप अपने ऊपर सवाल खड़े करवाने का काम करते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग नफरत फैलाते हैं, फिर कहते हैं हम लोग नफरत फैलाते हैं। हद करते हो यार। आप जो बता रही थी वो बात मुझे बताइए। ये तो करते रहेंगे। यही गलती है तुम लोगों का, यही गलती है जो बीच में बोल पा रहे होगे, बात कहाँ चलता है, बीच में टांग अड़ा दोगे। भाई वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। एग्जैक्टली, ये बोलने में क्या आपत्ति है? ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि गलत हुआ है? इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो दिक्कत नहीं है। ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये तो बोलने में क्या दिक्कत है कि वहाँ गलत हुआ? जितना निंदा करे उतना गलत है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी सुन लो। अरे सबकी सुनूंगा, एक एक करके सुनूंगा ना। कोई बोलने का मौका दे तब ना। आप कुछ ढूंढ रही हैं या कुछ बताने वाली हैं? कैमरा में आगे पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए ना, लेक ऑफ नॉलेज है तो कुछ भी थोड़ी ना बोलने का अधिकार रखते हैं। भैया देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। अरे भाई मैं तेरी बात सुनो। अरे पब्लिक डिबेट में कोई भी आ सकता है सर, लेक ऑफ नॉलेज मैं दिमाग में थोड़ी ना घुस रहा हूँ। आप ये कर रहे हो ना, क्या नाम के वहाँ पर ये पूछ के मारा कि तो हिंदू है। ऑनलाइन हदीस खोल लेते हो। बिल्कुल नहीं है सर। क्योंकि वो साक्षात बार-बार जो वो आप छाप रहे हो, कैमरे में गलत दिख कर रहे रहा हो, है, अच्छा नहीं कर रहे वो हो। कैमरे में दिख रहा है। नहीं देखिए, ये सवाल इनका है और जो ये आयत निकाल कर लाए, इनकी आयत अलग है। तो ये मुझे भी जानना है कि आपकी जो आयत है ये असली कैसे है, हदीस पढ़ के आ रहे हो, ये गलत साबित गलत कैसे बोल रहे हो करेंगी? आप। बात सुनिए, किसी धर्म को उछाल रहे हो आप रोड पे। सुनिए, ये सारे ऑनलाइन चीजों को नकार सकते हैं, हालांकि वो सब जो है आप बोलिए। जो मतलब इस्लाम के जो बड़े ऑथेंटिक सोर्स वाले लोग हैं, उनके थ्रू ही लिखा गया उस पर ऑनलाइन, चाहे सुन्ना.com पे, कुरान.com पे या बहुत सारे ऐप हैं उस पर। आजकल जो जितने भी मौलवी लोग बैठ के डिबेट करते हैं वो सब इसी ऐप से ही खोल कर करते हैं, ठीक है। सुनिए, इसके अलावा हार्ड कॉपी हर जगह मिलती है। नहीं, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना कि ऐप को बनाने वाला भी एक इंसान है, वेबसाइट को बनाने वाला भी एक इंसान है, तो वो सही लिखे, इसकी क्या गारंटी है? वो सुन्ना.com जो है, कुरान.com जो है, अरब से जो है वो अप्रूव होके तब आया है, ऐसा नहीं क्योंकि अरब से ही मुस्लिम धर्म शुरू हुआ है, तो वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद, अल अजहर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिलने के बाद तब वो ऑनलाइन पोस्ट किया, पूरा ऐप बना के डाला गया। दूसरी बात, हार्ड कॉपी है ना अभी भी दुनिया में। चलिए, एक जो मिथ है कि भारत में अरेबिक समझ में नहीं आती है। अरेबिक के जो लोग हैं, अरब के जो लोग हैं, उनको तो प्रॉपर अरेबिक समझ में आती होगी। तो वो जितने भी लोग कुरान पढ़ते हैं उनको समझ में आता होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो लोग क्यों नहीं इस्लाम को छोड़ते हैं? वो लोग क्यों आतंकवाद की तरफ नहीं जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, इसका जवाब क्या होगा? आप सऊदी
क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है ना, शरियाई लॉ है। मिस्र में सूडो डेमोक्रेसी है, वहाँ भी डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। अफगानिस्तान में शरिया लॉ है। यानी कि जो अरबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है सिवाय एक तुर्की के अलावा। ये मेरे धर्म पे बोल के इतना अच्छे से खड़े हैं, अगर कोई सनातनी धर्म में बोल के दिखाए यहाँ से उठा के मार देगा लेके। बताओ, हम खड़ा होके बर्दाश्त कर रहे हैं सर, ये हमारा धर्म को उछाले जा रहा। हाँ, आज तक हमने कोई सनातनी धर्म के अंदर कोई टिप्पणी नहीं करा, देखते हुए भी नहीं करा, और खुलेआम आपने हमारा धर्म को कर रहे हो। जब मेरे धर्म का हो ही नहीं, अब बार बार हो करे ना, अब हिंदू है ना मुस्लिम है, अब एक मुस्लिम कौन सी धर्म आ गया? उनके लिए भी अलग देश बनाना पड़ेगा, फिर अलग धर्म बनाना पड़ेगा। बेकार की बातें कर रहे हो मैडम। अरे आपके दिल में भड़क है, अब निकालिए मैडम। ये नहीं आप मेरे धर्म को उछाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है मैडम। आपके लिए कौन सी आपके लिए मंदिर अलग बनाना पड़ेगा, अगर मस्जिद अलग बनाना पड़ेगा, देश अलग बनाना पड़ेगा? नहीं, आप जो मेरे धर्म को टिप्पणी कर रहे हो, आपको क्या हक है? मेरा दुख इस बात के है। ये मैडम को मास्क खोल के बात करने बोलो, लोग तो देखेगा कौन बोल रहा है बात। नहीं, वो सुरक्षा के लिए नहीं खोल रही है कि अगर इनको कोई जैसे खड़ा हुआ है। आपके अंदर गुस्सा है ना, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा आए, ऐसा बात क्यों तो वो करेंगे? उसकी सुरक्षा के लिए बात है। सुनो, यही साबित मैं करना चाह रही हूँ शुरू से कि ये अपने इंटॉलरेंस इतना ज्यादा है कि ये चर्चा भी नहीं कर सकते हैं और मार देंगे किसी को। ये बात साबित होती इनकी बातों से। यही इस्लाम है। ये मारने थोड़ी ना खड़े हैं आपको, ये तो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म को आप क्यों बोल रही हैं। ये सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं। ये बोल नहीं रहे, ये तो बोलना क्या होता है, एक चर्चा हो रही है, चर्चा और ये डिबेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऐसा हवा बना रखा है, ऐसा डर बिठा रखा। आप जो कह रहे हैं ना कि बाकी मुसलमान क्यों नहीं इस्लाम छोड़ रहे, यही डर है। ये मैडम को पता ही नहीं है दुनिया के अंदर कितना धर्म वो हुआ, पता भी आपको? यही डर, डर और लालच से इंसान जो है वहाँ मुसलमान जो इस्लाम के अंदर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब है, जहाँ से इस्लाम निकला था, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस्लाम की। वहाँ पे किस तरह से थोड़ा लिबरल हो गए, औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिल गई, वरना वहाँ पे औरतों को वोट देने का राइट नहीं था, वोट देने का राइट मिला। गाड़ी चलाते हैं लेडीज। अरे मैंने कहा कब मना किया? फिर झूठ कैसे फैला रहे हो आप? ये पागल इंसान है क्या? मैं क्या कह रही हूँ? आप भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर सुनिए, वहाँ पे अपने हिसाब पहले अकेले मर्द अकेले नहीं बाहर निकल सकते थे, अब औरत को अकेले ट्रेवल करने के लिए इजाज़त दे दी, वोटिंग का अधिकार दे दिया, वहाँ गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया, कंसर्ट होने लग गए वहाँ पे, म्यूजिक कंसर्ट वगैरह। और मतलब शरिया को थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल ये है, आप मुझसे और क्या पूछोगे? आपके सामने, कि मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। अच्छा सर, बात सुनिए। सब कुछ हाँ, बात सुनिए। पहले आपके धर्म में जिसके शोहर मर जाते थे उसको आग लगा देते थे ना? गलत काम था ना, मगर जो पुराना लोग थे उसको अच्छा समझते थे। सुन तो लीजिए मैडम, उसको जो हटाया गया ना, बुरा लग रहा। जब जितना दिन जाते गया उतना लोगों को जहन सही होते गया। आप एक बात को अगर पकड़ के रखोगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग, बाबा लोग जो, सुन लीजिए मैडम, सर बात सुन लीजिए, सुनने में कड़वा लग रहा है। अभी राम रहीम कौन है? बाबा था ना? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मैडम। राम रहीम, आसाराम बाबू कौन थे? बाबा थे। वो गलत काम कर रहे थे ना, मगर ये तो नहीं है जो सारे बाबा को सजा दिया, ये तो नहीं है। अगर मेरे इस्लाम में अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, उनको सजा देगा ना, पूरी समाज को थोड़ी देगा। ये तो नहीं है सरकार सबको सजा दे दिया। जो बाबा ने गलती करा उनको सरकार ने सजा दी। ये तो नहीं हर मंदिर का जो बाबा है उनको सजा दे दिया। ये हर धर्म में है सर, कमी है हर धर्म में। तो ये सिर्फ बोल रही हैं, भारतीय संविधान और भारतीय कानून उन्हीं को सजा देता है जो गलत करता है। अच्छा, सभी मुसलमानों को सजा थोड़ी ना देगा। अभी जो तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। और आपने बात शुरू कहाँ कर रहे थे? कश्मीर से जो हुआ, क्या गलत काम हुआ है? मैंने खुलेआम बोला हूँ, वो पिल्ला होगा जो मारा है, वो मेरे नज़र में कोई कीमत नहीं है उसका। पहली बात तो इंसान नहीं है। और मैडम हमारा कुरान हदीस सारे को निकाल दिया। अरे मैडम आप बोलिए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, ठीक है? आपको ये जो आज़ादी आपके इतना नहीं है जो आप खुलेआम एक धर्म को टिप्पणी कर दोगे। मैं अगर आपकी धर्म को, मैं सुन लीजिए, मैं ये जानता हूँ सर, उनको भी तो छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैं जो साबित करना चाह रही थी वो यही है, जीता जा। समझ में नहीं आ रहा। यही मैं साबित करना चाह रही आपके साबित से पूरी मजहब थोड़ी घूम जाएगा। आप इनको देख लो और इस्लाम को देखो, बस सीधी सी बात। और लास्ट बात है मेरी,
कभी कोई डिबेट नहीं हो सकता। भाई ठीक है, सनातन में वो सनातन में कभी रहा था, क्या नाम है बोला, सती प्रथा। तो सनातन में गुंजाइश है उसकी रिफॉर्म होने की। कोई वहाँ पे ये नहीं कहेगा कि जो है आज भी सती करो, सब उसके खिलाफ है, कानून बना। अभी इनसे पूछो, आज भी अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है और दोबारा उसी पति से शादी होती है तो पहले हलाला होता है या नहीं होता? पूछ लो, वो इनसे पूछो। वो इनका पर्सनल कानून है। सुन लीजिए, हलाला के बारे में आपको पता है? ठीक है, पर्सनल कानून है, मैं इस बात को नहीं माना, पर मैं ये कह रही रिफॉर्म की गुंजाइश किसमें है, सुधार की गुंजाइश किसमें है? कहीं है आपको दिखती अब अगर इनको नहीं चाहिए सुधार तो इसमें क्या कर सकते हैं? हलाला तो सजा है, कैसी सजा है? सजा है वो। औरत की दूसरे आदमी से शादी करा तो ये सजा है, किसको सजा है बताओ? अच्छा, औरत को सजा है, औरत से पूछो जिसका हलाला होता। मैं ये नहीं कह रही हर एक का होता है, जहाँ भी होता है। ये सवाल तो खान साहब आता है कि सजा कि तलाक मरते थे और सजा औरत भुगते। ये मैडम जो बार बार जो नफरत फैला रहा ना, इनको पता कुछ नहीं है। अरे हलाला होता क्या है? इसका जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। होता क्या है? अरे रुक जाओ, इसका जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मर्द तलाक दे, आपको किसने बता दिया? और सजा औरत को मिले। इसमें कानून बन गया, ये पूछ रहे हैं किसने बता दिया? सोचो जरा। हमारा जो, अरे सुन लीजिए मैडम, आप नफरत मत फैलाइए। हमारा जो कांटेक्ट होता है शादी, अगर मेरे बीवी को मैं सता रहा हूँ, उसको हक है मेरे को छोड़ के जाने का, ठीक है, जाने का हक है, एग्रीमेंट होता है। तो अगर जो मान लो हस्बैंड किसी गुस्से में तलाक दे रहा है, तो फिर उसको अफसोस होता है कि मैंने गलत किया, फिर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहता है 3 तलाक के बाद, तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है, वो जा सकता है मुझसे। सुन लीजिए पहले, आप हलाला पता किसको कहते हैं इन लोग? आप दिमाग में बैठा लो और बात को चलाना जरूर। अगर नहीं चलाओगे ना, अच्छा नहीं चलेगा चलेगा, डोंट वरी। ये जो कहता हलाला, हलाला किसे कहता पता भी आपको? आपने मियाँ बीवी में आप लोगों ने लड़ाई कर ली, ठीक है, इनको गुस्से में तलाक दे दिया, 1 तलाक दे दिया, ठीक है, 1 तलाक दिए, 2 तलाक दे दिया, छूट है उसमें जो आप मिल सकते हैं उनसे। पता है कैसे? पहले दूरी बनाओ उनसे। अरे सुन तो लो, हाँ, अगर 3 तलाक दे दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं पता है तुम्हें? हाँ, वो जा सकते हैं। अगर किसी ने हलाला करा, उसने बहुत गुनाह वाला काम करा, अल्लाह को धोखा दिया उसने। हाँ, हलाला इन लोग पता किसको कहता है? और मैं पूरी बता देता हूँ आपको, ये हलाला क्या होता है सर। अरे सुन तो लो मैडम, बीच में मत बोलो। अगर कोई शराब पी रहा है, वो गलत है ना, पूरी समाज थोड़ी गलत है। आपके धर्म में मांस खाना मना है, अगर वो भाई मांस खा, पूरी हिंदू समाज थोड़ी गलत है। ये तो सब मजहब को बोलना मैडम, ये अच्छी बात थोड़ी है। इस्लाम पर डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। नसीहत हुसैन जी मेरे साथ थी, जो एक्स मुस्लिम है, और इन्होंने अपनी राय दी। बाकी लोग अपनी राय दे रहे थे कि कुरान में ये स्पष्ट मेंशन है या नहीं। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।